बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here I am your physics teacher Taradeen. Today is my lecture number 7, that is of chapter number 2 kinematics. Today's my lecture is about the graphical analysis of motion. कि मोशन को हम ग्राफ की मदद से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है बेटा याद रखें, इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट 3 डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले जो डेफिनेशन है दैट इज अबाउट ग्राफ। कि ग्राफ जो है वो क्या होता है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। ठीक है, ये 2 लाइनें जो है ना ये ग्राफ की डेफिनेशन है। ग्राफ क्या है बेसिकली, ग्राफ मुख्तलिफ मिक़दारों के माबैन ताल्लुक के बारे में मालूमात पेश करने का एक खास तरीका है। मतलब कि इसमें हम तस्वीर बनाकर जो है मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ग्राफ की डेफिनेशन करनी है जो कि ग्राफ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये आपकी पहली डेफिनेशन होगी ग्राफ की। ठीक है, याद रखें उसके बाद है द टर्म जो है वो है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना बेटा उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेरिएबल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि वेरिएबल्स क्या है अकॉर्डिंग टू ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू, then the definition will be the quantities between which a graph is plotted are called the variables। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो डेफिनेशन है वो वेरिएबल्स की टाइप्स की है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्चुअली क्वांटिटीज। ठीक है, 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरीज अकॉर्डिंग टू आवर विश। जिनके ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज हम अपनी मर्जी से चेंज करें उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की आपको डेफिनेशन जो है वो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, द क्वांटिटीज, दोबारा सुन लें, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरीज अकॉर्डिंग टू आवर विश आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद एंड द अदर क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, वो आपने यहाँ से याद कर लेना, द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चेंज होगी वेरिएबल जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो खुद ब खुद जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हमने खुद से चेंज करना है और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट के मुताबिक खुद ब खुद चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज with the independent quantity is called dependent quantity। ठीक है, अब यहाँ से लेके एक्चुअली यहाँ से लेके जो है ना आप एंड तक इसको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि सबसे पहले हम जिन 2 क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो होगा डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ग्राफ को उसने जो है थोड़ी जो है उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि ग्राफ जो है ग्राफ की मदद से जब हम मोशंस को डिस्कस करेंगे दैट विल बी अ वेरी यूजफुल मेथड। ठीक है, तो जैसे उसने पहली लाइन में लिखा भी है कि इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की मदद से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये बहुत ही मुफीद है जी।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो बता रहा है द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस कहीं बोल दूं, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं डिस्प्लेसमेंट भी अगर कहीं जाऊँ तो ठीक है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आपने तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर डिफरेंट क्वांटिटीज है, इसमें से एक स्केलर है एक वेक्टर्स है, ठीक है, वो ट्रू है, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन याद रखें कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऑलरेडी बॉडी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो अगर मैं कहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह दूं, ठीक है, उसमें उसने लास्ट में देखें कंडीशन भी लगा दी है, व्हेन द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखें जरा, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दीज आर इंटरचेंजेबल, यानी कि इनको हम अगर इंटरचेंज करते हैं, कहीं मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की बात करता जाऊँ, तो आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, मतलब सेम ही है ये। इसी तरह नेक्स्ट जो है, अगर हम जो है सिमिलरली इफ द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर यूज इंटरचेंजेबली। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी जो है ना वो भी जो है वो हम जो है वो उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हम स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं और एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं। एक्चुअली अगर हम स्पीड को टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं आना चाहिए ना, कुछ और क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन कोई और क्वांटिटी है भी नहीं, उसको सिर्फ उसने एक्सेलरेशन का नाम ही जो है वो दे दिया, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, तो अगर मैं स्पीड ओवर टाइम करके एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो वो भी ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम करके एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ तो वो भी ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लास्ट पॉइंट देख लें कि याद रखें कि टाइम जो है ना हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम को हमेशा जो है हम जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे लेंगे, और इसके अलावा जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो डिस्टेंस हो, वो स्पीड हो, उसको हम जो है वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है या जो स्पीड है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज जो है उस पर आप देखें, एक्चुअली ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, पहला जो है ग्राफ है जो राइट साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ग्राफ के राइट साइड पे, और जो एक्सप्लेनेशन है उसकी लेफ्ट साइड पे जो है ना उसने ग्राफ बनाया हुआ है। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि वो एक सीधी लाइन बन जाती है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सीधी लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखें, ठीक है, तो ग्राफ में उसने जो टाइम है फर्स्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने देखा तो वो ऑलमोस्ट 15 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 सेकंड के बाद जब देखा अगेन जो है ना वो 15 जो है मीटर के डिस्टेंस पे वैसे ही खड़ा है, ठीक है। हमने 10 सेकंड फर्दर जो है गुजारे और उसके बाद फिर देखा, फिर वो उधर ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 सेकंड जो है वो गुजरे, ठीक है, तो फिर वो उधर ही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है जब आपने उसको देखा तो वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे था, आपने 5 सेकंड के बाद देखा फिर वो जो है 15 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसी तरह 10 के साथ भी
वही चीज़ है कि वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे है और 15 सेकंड के बाद भी वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। जब आप इनके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद ठीक है, जब आप लाइन में लाएंगे तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब कि वो जो टाइम एक्सिस है जिस पे हमने टाइम दिया उसके पैरेलल आ रहा है। तो जब ये चीज़ होगी तो ग्राफ से हमें फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, हमें फौरन जो है इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये पहले वाला ग्राफ था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है हर 5 सेकेंड इंटरवल के बाद आप देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अगर वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे और उधर ही रहता है, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो है दैट इज एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। उसके बाद सेकंड ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, मतलब कि हर 5 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जब आपने 5 सेकेंड, ठीक है, ग्राफ में अगर आप देखें 2.19 टाइम एक्सेस पे लिखा हुआ है 5 सेकेंड की जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस है 10 जो है वो फर्दर जो है वो इंक्रीज कर गया, वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड गैप इट कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस। 15 सेकेंड के बाद जो है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसी तरह ग्राफ में अगर गौर से देखें तो लास्ट में 20 सेकेंड के बाद वो 40 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ होगा। उसमें जो पिंक वाली लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन है, मतलब स्लोप बन रहा है, और ये स्लोप जो है ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। पैराग्राफ में लिखा है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन भी थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड की। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो स्लोप है ना, इसकी मदद से हम इसकी स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी कह देंगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि अब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन को जो है उसको यूज करते हुए हम जो है जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें है कंसिडर 2 पॉइंट्स। अब इस स्लोप के ऊपर 2 पॉइंट्स जो है ना हमने कंसिडर कर लिए हैं, एक ए है और एक बी। अब अगर हम ए बी को देखें और ए बी के जो लेफ्ट साइड है वाई एक्सिस पे देखें तो बी जो है ना वो जो है वो 30 है और ए जो है वाई एक्सिस के ऊपर वो 10 है। तो जो डिस्टेंस कवर किया बनता है ए बी स्लोप के लिहाज से वो बनता है 30 माइनस 10। 30 को अगर आप 10 में से माइनस करें तो ये बन जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह नीचे टाइम वाली जो एक्सेस है उस पर देखें तो बी के बिल्कुल नीचे टाइम के ऊपर 15 है और जो ए के नीचे है वो 5, तो 15 माइनस 10 करेंगे और इधर आप करेंगे 30 माइनस 10। इतना स्लोप का पोर्शन, बेशक आप कोई कहीं से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। टोटल जो है ना ये है ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है, और अगर हम ओरिजिन को भी कंसिडर कर लें तो 5 पॉइंट्स है। तो 5 पॉइंट्स में से कोई से भी दो जो है वो सिलेक्ट करके आप आसानी के साथ जो है जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे देखते हैं फार्मूला उसने लगाया होगा। ठीक है, स्पीड का फार्मूला होगा, उसमें डिस्टेंस ओवर टाइम करके उसने डिस्टेंस जो है वो 30 माइनस 10 20 होगा, और जो टाइम होगा वो 15 माइनस 5 वो 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब हम जो है उसको देखते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ए बी जो लाइन है जो पीछे वाले पेज पे हमने ड्रॉ की थी, जो स्लोप वाली लाइन थी, ठीक है, पिंक वाली लाइन,
उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए थे। उन पॉइंट्स की मदद से हमने जो डिस्टेंस है वो निकाला, ठीक है। वो EF डिस्टेंस था, F माइनस E करके वो 20 जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और टाइम भी मैंने बता दिया था कि 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। ये सारा मैं पीछे बता के आया हूँ। तो एट द एंड जो है ना आपके पास जो स्पीड आ जाएगी दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकंड ग्राफ था, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने दूसरा बताया, पहला था जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, दूसरा था व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है तो याद रखें उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, जैसे हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था, ठीक है। उसमें जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, इंक्लाइन में तो थी, स्लोप तो बन रहा था, लेकिन जो है वो स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पे जो है अगर हम इसका जो है हमारे पास रीडिंग आती है कि 5 सेकंड पे जो डिस्टेंस है वो कुछ और है, 10 के जो है वो भी बता दिया उसने। जैसे 5 पे जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक जो मुझे लग रहा है वो है बिटवीन 0 एंड 10, वो है 5 मीटर। और 10 पे जो है वो अगर आप देखें तो 10 जो है उससे जो डिस्टेंस बन रहा है, मतलब 5 पे देखें तो 0 और 10 के दरमियान में है, और 10 पे अगर देखें तो 20 और 10 और 20 के दरमियान में है, ठीक है। और इसी तरह अगर 15 पे देखें तो एकदम से जो है वो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, वो 30 पे चला गया, ठीक है। और इस तरह जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो एक जो है स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं बनता, ठीक है, कर्व सी बनती है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट, अब देखिए ज़रा इसको रीड करके देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट जो स्पीड होगी या यूनिफॉर्म स्पीड उस वक्त होगी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो है बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो कवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है जी। in this case the distance time graph is not a straight line, जो मैं पहले से बता चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। the slope of the curve at that point, अब यहाँ पे जो स्लोप होगा इस पॉइंट के ऊपर can be found from the slope of the tangent at that point। ये जो है जो पिंक वाली लाइन है ये स्लोप बना रही है, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन है जो हमने QR लाइन से शो की है ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो है टेंजेंट को शो कर रही है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमने जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है स्लोप का टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको इस तरह आपने ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपने जो है डी एक्सिस जो है या जो वाई एक्सिस है इसके सामने डॉटेड में लाइन लगानी है, और जो एक्स एक्सिस है इसके सामने, और जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज करते हुए आपने जो है फाइंड आउट करना है कि जो स्लोप है उसका टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी आप फाइंड आउट करते हैं तो आप लिखेंगे RS ओवर QS। अब यहाँ पे जो RS है वो है डिस्टेंस वाली लाइन, ठीक है। डिस्टेंस वाली लाइन में आप RS देखें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखें ये Q जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, S जो है वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और Q के बिल्कुल मतलब A के नीचे करके जो है ना वो जो था वो था S, ठीक है, वो था R, ठीक है। वो मैं दोबारा से शो करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दोबारा से देखें ज़रा। अब यहाँ पे जो RS किसके इक्वल है, आप वर्टिकल लाइन देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर RS वो किसके इक्वल है 30। R का पॉइंट जो है वो D मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो बनता है वो है 30, और जो S है वो है 0। तो 30 माइनस 0 क्या हो जाएगा 30, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 30, RS आ गया 30।
और इसके अलावा जो टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो है QS। अब S जो है वो है 15। अब 15 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह जो है आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है उसका टेंजेंट लेके आप उस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द टेंजेंट एट P इज 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास जो RS है वो 30 है और जो QS है वो जो है वो 10 है, और आंसर आ गया 3। द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर। जब स्लोप ग्रेटर होगा ना, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, जब ये ज्यादा होगी, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है अगर ये इस तरह हो जाए, ठीक है, वर्टिकल होती जाए, ठीक है, तो याद रखें कि स्पीड जो है वो ज्यादा होती जाएगी। और अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती जाती है, ठीक है, स्लोप कम होता जाता है, ठीक है, तो ये जो है जो स्पीड है वो कम होती जाती है, ठीक है। और इवन अगर ये जो एक्स एक्सिस है अगर ये उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो उस सूरत में स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। जैसे उसने कहा भी है द स्पीड ऑफ द स्लोप एट P इज 3 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज ग्रेटर, द स्पीड इज 0 एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब स्लोप जो है वो सीधी होती जाएगी, डॉटेड लाइन जो है वो सीधी होती जाएगी, ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारी जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, एक एग्जांपल उसने दी हुई है। अब जो एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है 2.6, इसमें एक ग्राफ जो है उसने बताया हुआ है। अब ग्राफ जो है उसमें आप देखें कि ग्राफ जो है ये जो है ना, ये जो ग्राफ है, ठीक है, अच्छा जी, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा पिक नहीं हो रहा, अच्छा जी। अब ये जो ग्राफ है 2.6, इसको अगर आप गौर से देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें पॉइंट ए जो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो पॉइंट ए के बिल्कुल उसने नीचे लाइन लगाई है जो कि 5 सेकंड पे है, और इसके इस तरफ जो अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करें डी की तरफ तो वो तकरीबन 35 है, ठीक है, 30 और 40 के दरमियान में है और वो 35 होगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपको हेल्प देगा इसकी कैलकुलेशन में। सबसे पहले तो वो आप देखेंगे फिगर 2.21 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किए। तो डिस्टेंस तो आप सिंपल देखें कि ये जो आपका पॉइंट बी है इसके बिल्कुल सामने अगर आप आए तो जो डिस्टेंस की लाइन है उसके ऊपर लिखा हुआ है 40 मीटर, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, पहला आंसर आपके पास आ गया 40 मीटर। ठीक है, इस तरह आपने उसका 40 मीटर जो है वो निकाल लिया। इसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, आपने बताना है डिस्टेंस स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एक्चुअली हमने बतानी है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस देखें फर्स्ट 5 सेकेंड से जो डिस्टेंस है, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया है कि ये फर्स्ट 5 सेकेंड और इसके सामने 35 मीटर का डिस्टेंस, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना हो गया 35, ठीक है, और जो टाइम है वो आ गया 5, तो 35 ओवर 5 किया तो आपके पास आ गया कटिंग करके 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपने फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट सी पॉइंट है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगी, इसमें आप देखें पूरा डिस्टेंस जो है, पूरी कर्व अगर कंसिडर करें तो इस पॉइंट बी से, ठीक है, पॉइंट बी से जो है ना, ये जो पॉइंट बी है इसके बिल्कुल सामने देखें, ठीक है, आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द कार।
तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस। तो बी के सामने जो टोटल डिस्टेंस है वो 40 है और बी के बिल्कुल नीचे आ जाएं, ठीक है। तो वो जो टाइम है, ठीक है, वो 10 सेकेंड है। 40/10 करके आपने जो है टाइम जो है वो नोट कर लिया, वो आ गया 10 सेकेंड। तो 40/10 किया, कटिंग की, तो 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। और लास्ट पॉइंट है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड। ये जो लास्ट 5 सेकेंड है, ठीक है, इसको अगर आप देखें, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड जो है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं और इसमें देखें कि जो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो कितना है, वो इतना सा 40 और 35 के दरमियान है, ठीक है, ज़रा सा डिस्टेंस है, ठीक है। लास्ट जो शुरू में जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एंड पे जाके जो है लास्ट में जो है 6 से लेके 10 जो सेकेंड है उसमें तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहा ना, एक ही डिस्टेंस कवर करता रहा, ठीक है। पहले शुरू में डिस्टेंस 0 से उसने शुरू किया, ठीक है, 0 से उसने शुरू किया और डिस्टेंस जो है वो बढ़ता गया और ए तक जो है ना वो मैक्सिमम। और जब 6 सेकेंड गुजर गए, 6 सेकेंड के बाद उसने जो है लास्ट 4 सेकेंड वो समझें कि वो यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसके साथ जो है वो मूव करता रहा, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ कह लें या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया हर सेकेंड के बाद वो एक जितना ही रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस मूविंग ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड वो आप देखें तो वो है 5 मीटर। और फाइंड आउट आपने क्या करना है, डी जो है उसमें लिखा है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस 5 मीटर है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम अगर आप करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम 5/5 करेंगे तो आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब जो है थोड़ा हम फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो है वो है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ करने के लिए जो है इसी तरह हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम लेंगे इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है उसको हम एक्स एक्सिस जो है ना उसके ऊपर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है उसको मतलब जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टाइम एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया और वाई एक्सिस पे आप लेंगे स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी अगर मैं कह दूं तो वेलोसिटी भी सही है, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है, एवरी सेकेंड उसकी स्पीड उतनी ही रहती है। फॉर एग्जांपल जब आपने उसको देखा, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड के बाद जब आपने देखा तो फिर उसकी स्पीड जो है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट 10 सेकेंड के बाद फिर उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 15 के बाद भी 4 और 20 के बाद भी 4। तो उस सूरत में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह हम जो है स्पीड टाइम ग्राफ को शो करते हुए जो है ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो स्पीड है उसको हम शो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन द, अब इसको पढ़ता हूँ मैं, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड विद टाइम देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एक वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने दोनों ही लिख दिया, टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो टाइम एक्सिस है। इन अदर वर्ड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो लाइन है पिंक वाली, ये जो लाइन है ये हमें शो कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकंड जो ग्राफ होगा इसमें है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जिसमें बॉडी जो है उसका जो वेलोसिटी है एवरी इंटरवल ऑफ टाइम जो है ना वो सेम रहती है, ठीक है। if there is equal change in velocity में जो चेंज आ रहा है ना इक्वल आ रहा है, if there is equal change in velocity in equal interval of time then the acceleration is said to be uniform acceleration। मतलब कि हर 5 सेकेंड के बाद जो है बॉडी की स्पीड जो है ना वो
बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, 0 से शुरू करेंगे। ग्राफ जो है वो नेक्स्ट जो है वो पेज उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज जो है पहले वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्राफ जो है हम यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है ग्राफ जो है ना हमने यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 0 पे 0, अब 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट 5 के बाद अब 2 ही नहीं रही, बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। अगर नेक्स्ट 5 होता तो 6 हो जाती। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हमने जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बिटवीन टाइम एंड स्पीड। ठीक है, इस तरह आपका जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड में जो है वो ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन जो एग्जांपल है 2.7 उसमें उसने कैलकुलेशन बता दी है। लेकिन पिछला पेज में ज़रा पढ़ दूँ आपको। जो पीछे वाला पेज है इसमें लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट दस द स्पीड टाइम ग्राफ। अगर एक ही कांस्टेंट रेट के साथ स्पीड अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन सच एज शोन इन फिगर 2.23, जो मैं आगे आपको दिखा के आऊँ कि इस तरह जो है वो ग्राफ बनेगा। अ स्ट्रेट लाइन मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अगर हम स्लोप को यूज करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल में जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट किया। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.23। ठीक है, अब इसमें जो है हमने एक्सेलरेशन बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जी। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट जो है ना हमने इस स्लोप के ऊपर ले लिए। एक पॉइंट ए ले लिया और एक बी। अब ये पॉइंट ए है और ये जो है ये पॉइंट बी है, ए और बी। अब इन्हीं को यूज करते हुए हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। अब बी पॉइंट जो है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और बी जो है ना उस पर 4 मीटर पर सेकंड है। तो 4 माइनस 2, पहले तो आप चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, पहली वेलोसिटी है 2 और बाद में वेलोसिटी बढ़ के हो गई है 4। तो आप देखेंगे 4 माइनस 2 और इसी तरह टाइम लिखेंगे। टाइम क्या होगा, इसको अगर हम यूज करें टाइम एक्सेस को, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5, मतलब 5 सेकेंड। और जब आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम ग्राफ को यूज करते हुए एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ द ग्राफ इज बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह उसने एक और ग्राफ जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है उसको यूज करते हुए जो है एक एग्जांपल और बताई है, जिसमें क्या है कि बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी शुरू में जो है वो ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर बाद जो है उसकी वेलोसिटी जो है ना वो जो है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब कि जब उसने देखा तो उसकी वेलोसिटी थी ज़ीरो पे, जो वेलोसिटी थी वो थी 6 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड गुजर गए तो उसने देखा कि उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 5 सेकेंड गुजरे, मतलब 10 पे जो है ना वेलोसिटी कितनी रह गई 2 मीटर पर सेकेंड। और जब 15 सेकेंड गुजर गए तो 15 के बाद जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। अब यहाँ पे जो है वो डिसेलेरेशन वाला केस जो है ना वो आ गया, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये टोटल पॉइंट अगर आप देखें तो वो है 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 पॉइंट्स को यूज करते हुए आप किसी भी दो पॉइंट्स को लेके जो है ना वो रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे उसने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए हैं सी एंड डी। अब पॉइंट्स उसने कंसिडर किए हैं सी और डी। सी पे जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड और डी जो है उस पे है 2। ठीक है, अब आप देखें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 4, मतलब सी जो है वो इनिशियल में आ जाएगी और डी जो है ना वो फाइनल में। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है। तो अब सी जो है इनिशियल वेलोसिटी है और वो है 4 और डी जो है वो है फाइनल वेलोसिटी।
ठीक है, वो है 2, अगर हम स्लोप का इतना पोर्शन जो है वो कंसिडर करें। ठीक है, तो आप जो है चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी q माइनस 2 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और 4 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। 2 माइनस 4 करेंगे और इस दौरान में जो टाइम है वो भी आप बताएंगे। टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 5। ठीक है, 10 माइनस 5, d जो है वो 10 है और c जो है वो 5। 10 में से 5 माइनस किया तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब 2 माइनस 4 किया तो -2 मीटर पर सेकेंड, और माइनस देखें साथ आ रहा है। माइनस का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और 4 को 2 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन भी है साथ, इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी जो है एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एरिया अंडर द ग्राफ जो है ना वो अगर पता है तो आप जो है वो डिस्टेंस जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए आपको वो जो शेप है उसका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये एक जो है रेक्टेंगल है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो कैसे आएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2। ठीक है जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहाँ पे जो बेस है वो कितनी है? अगर मैं ये पूरा कंसिडर करूँ 15 माइनस 0 तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, और फिर आगे आ जाएगा, और जो हाइट है, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 0 मतलब 6। जब आप इस 2 को 6 से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास। ये वैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 15 3 = 45। ठीक है, इस तरह आपके पास 45 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है उस बॉडी ने, जो कि जिसकी स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड थी, और 15 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 0 होगी। तो इस तरह एक मैं रफ सा बता रहा हूँ, आगे जो है और जो है वो आएगी, इसकी एग्जांपल जो है वो आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं उनके जो एरियाज जो है ना वो निकालने का फार्मूला आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल आप देख लें कि जो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट वन है जी आज का जो एग्जांपल है 2.9। अब ये जो एग्जांपल है इसमें अगर आप जो है डायग्राम को देखें तो डायग्राम जो है ना इसमें थोड़ा सा उसने मसला किया हुआ है। ये 30 जो है ना 30 जो उसने लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखें कि ये जो 30 है ना वो डॉटेड के बाद है। ठीक है, यहाँ पे 28 है। ये जो 30 है ना ये थोड़ा आगे है, ये सी के साथ पॉइंट है, बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है। 30 जो है ना वो थोड़ा आगे है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और ये जो 30 है यहाँ पे 28 है। आप बुक में भी इसकी करेक्शन कर लें। ठीक है, आप इसको देख लें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 30 है, जो यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 28 है, और 30 जो है ना जहाँ पे पिंक लाइन सी को टच कर रही है, ठीक है, टाइम एक्सेस को सी पॉइंट पे टच कर रही है, वहाँ आपने इसको 30 कर देना है। इसके बाद चलें जी, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो है वो क्या बताना चाह रहा था आपको। ये 30 जो है वो सी की जगह पे 30 है और 30 की जगह पे 28 है। ये आप ग्राफ देख लें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, 0 है, 0 से फिर वो मूव करता हुआ ए तक पहुंचा। ठीक है, तो उस सूरत में वो कांस्टेंट जो उसकी स्पीड है कांस्टेंटली चेंज हो रही थी। ठीक है, पॉइंट ए तक चेंज हुई, उसके बाद वो नेक्स्ट 18 सेकंड जो है ना वो ए से बी तक पहुंचा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और फिर जब बी पे पहुंचा तो ब्रेक अप्लाई किया और सी पे आके वो रुक गया। ठीक है, तो जब सी पे आके रुक गया, टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, तो उस सूरत में उसकी जो स्पीड है वो 0 है। ठीक है, मतलब 30 सेकेंड गुजरने के बाद वो रुक जाता है, 0 से शुरू करता है। ठीक है, और टाइम भी 0 है और जो स्पीड है वो भी 0 है।
0 से जब वो 10 सेकंड गुजरते हैं तो उसकी स्पीड जो है यहाँ पे अगर आप 10 सेकंड पे देखें तो वो उसने शो करवाई हुई है 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वो 18 सेकंड जो है वो 16 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करता है, और जहाँ पे आगे जब वो बी के ऊपर 16 पे ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो जाती है और वो टाइम एक्सेस को टच कर जाता है। पहली बात उसने जो पूछी है, ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है, ये पॉइंट है, इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी देखें जी 10 के ऊपर, 10 के बिल्कुल ऊपर है, जहाँ पे ये ग्राफ की लाइन को टच कर रहा है उसके सामने देखें तो वो 16 है, उसने शो भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो 16 माइनस 10 जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है 16/10, सॉरी माइनस नहीं ओवर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम चेंज इन वेलोसिटी भी करें तो वो आ जाएगा 16 माइनस 0, ठीक है, और टाइम 10 माइनस 0, तो 16/10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6, ठीक है। ये देखें अगले पेज पे जो है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम 16 माइनस 0, ठीक है, 16 माइनस 0 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। इसके बाद हम वापस चलते हैं, दूसरा पॉइंट है जी, इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब ये जो पॉइंट है ना जिसमें करेक्शन मैंने बताई है, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है कि लास्ट 2 सेकेंड में, मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है 16, वेलोसिटी जो थी वो 16 थी, 16 से वो 0 हो गई और टाइम जो लगा वो कितना लगा उसको, 2 सेकेंड। तो 16/2 जब आप करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आपके सामने जो ग्राफ की मदद से आप देखेंगे तो वो उसकी जो वेलोसिटी है वो, क्योंकि वो 0 पे आके रुक गया, ठीक है, दोबारा वो 30 सेकंड के बाद टाइम एक्सेस को टच कर रहा है तो वो 0 हो गया, और मैक्सिमम जब उसने ब्रेक अप्लाई की तो वो 16 मीटर पर सेकंड थी, तो 0 माइनस 16 और टोटल जो टाइम लगा वो 2 सेकंड, तो -8 मीटर पर सेकंड जो है ना वो आंसर आ गया, ठीक है। अब जो टोटल डिस्टेंस जो है नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल में देखें, वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये जो डायग्राम है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो डायग्राम है ये जो है ये है ट्रेपीजियम, ठीक है, ये ट्रेपीजियम बनी हुई है, ठीक है, ट्रेपीजियम बनी हुई है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ इस थिंग के नीचे जो ग्राफ है ना वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 0 एंड आफ्टर डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, अगेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, 30 सेकंड के बाद वो दोबारा रेस्ट में आ जाता है। तो डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पे देखिए उसने लिखा भी हुआ है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो किसके इक्वल है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहाँ पे देखिए 1/2 पैरेलल साइड्स जो है वो क्या है, पीछे आ जाते हैं, तो पैरेलल साइड्स है हमारे पास, एक तो ये 3 है, ठीक है, एक AB है और दूसरा ये OC है, ठीक है, तो आ जाएगा 18 + 30, ये 30 जो है ना मैंने आपको कहा कि ये C के ऊपर है, तो 18 + 30 और हाइट कितनी है, यहाँ से आप देखें तो ये है 16, ठीक है। अगर हम वाई एक्सेस के ऊपर देखें तो ये मैक्सिमम 16 तक उसने मूव किया है, ठीक है। तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 1/2 30 + 18 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है। देखते हैं 18 + 30 मल्टीप्लाई बाई 16, ठीक है जी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 + 30 उसमें 48 सेकेंड और फिर 16, और अगर आप इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 और 16 को या 48 को, ठीक है, तो 384 मीटर डिस्टेंस जो है ना आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है, ठीक है, अगर आप दोबारा उस पे आते हैं तो लास्ट वाला डी वाली जो है, जो हमारा जो क्वेश्चन है उसने डी में उसने हमसे पूछा है
एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब इसमें एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, और जो टोटल टाइम उसको लगा वो 30 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास, टोटल डिस्टेंस कवर ओवर टाइम टेकन 384 ओवर 30, तो 12.8 मीटर पर सेकेंड आपका जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह बेटा हम जो है ग्राफ को यूज करते हुए जो है कैलकुलेशन जो है ना अपनी आसान बना सकते हैं। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन होता आसान है ये, ठीक है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम ग्राफ को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशंस आएंगी तो ही आप आगे उसके जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन तो ठीक है मैं उसको आपको सिखा दूंगा, लेकिन वो आपको वैसे उनकी जो फाइनल आंसर है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और कौन सी इक्वेशन कौन से न्यूमेरिकल में कौन से डेटा को देखते हुए कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये सारा आपको जो है उसी सूरत में आएगा जब आपको वो इक्वेशन आएंगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।